जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे घर के अंदर वास्तु दोष अगर हो तो क्या है उसका निवारण। क्योंकि घर के अंदर अगर वास्तु दोष होगा तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कारोबार करने जाएंगे तो वो सफलता आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप मेहनत करते हैं। रोजगार की बात करें, रोजगार मिल नहीं रहा। जॉब की बात करते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो घर के अगर वास्तु की बात करते हैं कि घर में अगर हमारे वास्तु दोष है तो उसका क्या है निवारण। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में वास्तु दोष होता है। घर आपका किसी भी दिशा का हो, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उसकी जो एंट्री है, उसकी एंट्रेंस है, उसके सामने क्या है। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न हैं हमारे पास, सेमिनार्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि घर की एंट्री मान लीजिए आपकी उत्तर मुखी है, जिसको हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और उसके सामने या तो टी पॉइंट आ गया हो, या कोई बिजली का खंभा आ गया हो, या कोई खंडर घर हो, हॉन्टेड हाउस हो, ऐसा घर हो जिसमें ताला लगा हुआ हो, ऐसा घर हो जो हर समय कष्ट और परेशानी बाधा में जूझता रहता हो, जिसके घर के सभी लोग दुराचारी हों, ये भी देखा गया है। कुछ लोग मांस मदिरा में लिप्त हों, ऐसा भी देखा गया है। या आपके घर के ठीक सामने कोई टूटा हुआ सामान रखा हुआ हो, किसी दूसरे पड़ोसी का टूटा हुआ हो। मान लीजिए सीढ़ी रखी हुई है, टूटी हुई है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, बंद है गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, चलने हालत में भी नहीं है, वो बंद पड़ी हुई है। गाड़ी कार हो, साइकिल हो, बाइक हो, या बच्चे का कोई खिलौना हो। बच्चे की कोई गाड़ी हो, कभी कभी लोग फेंकना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते, वो आप अपने घर के बाहर निकाल के रख दिया और आपके गेट के ठीक सामने वो आ रही हो। कोई ऐसा गेट किसी ने बंद कर दिया हो जिसको लॉक कर दिया हो और दूसरी तरफ से जाता हो। तो ये तमाम बातें जो हैं, चाहे वो उत्तरमुखी घर ही क्यों ना हो, कुबेर की तरफ तो घर मिलेगा आपको। मान लीजिए कुबेर की तरफ, जो सबसे श्रेष्ठ घर कहा गया है, ऐसा घर जिस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, ऐसा घर, उसको कहा गया भल्लाट या कुबेर में निकल जाए। उत्तर में चौथे पांचवें नंबर पे आपकी एंट्रेंस निकल जाए, या आपको आपकी कुंडली में कहीं बुध की महादशा या बृहस्पति की महादशा या सूर्य की, चंद्रमा गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, ऐसे बड़े योग बने हुए हों और आपको ऐसा घर मिल जाए जो आपको धनवान बनाने का योग बना दे। इस स्थिति में भी अगर आपके सामने अशुभता दिखाई दे, मान लीजिए जो हमने बातें बताई आपको, तो ये मान लीजिए आपको सफलता में उतनी परसेंटेज नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु में राहु है, शनि की महादशा चाहिए, शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो पैसा तो आएगा आपके पास, पैसा तो आएगा, मगर वो पैसा रोग में जाएगा। वो छठे भाव के कारण रोग में जाएगा। वो पैसा आपका द्वादश भाव में राहु या केतु है, या कहीं आपकी कुंडली में शनि है, पापक ग्रहों से युति बनी हुई है, तो उस समय उस स्थिति में आपका पैसा रोग में जाएगा। क्योंकि आपका घर तो उत्तरमुखी मिल गया, आपको ये पता था उत्तरमुखी घर है, उसका आपने कुछ निवारण भी नहीं किया कि सामने से वो चीज़ हटे कैसे। नेगेटिविटी आते और जाते दोनों समय, आप जब आप जा रहे हैं काम पे तो नेगेटिविटी लेके जा रहे हैं। बच्चा एग्ज़ाम के लिए जा रहा है तो नेगेटिविटी लेके जा रहा है। आप जब कहीं जा रहे हैं तो नेगेटिविटी लेके जा रहे हैं। जॉब में जा रहे हैं, घर से खुशहाल गए, टिफ़िन लेके गए, आपको भी और आपके टिफ़िन को भी वो नेगेटिव पावर्स लग रही हैं, उसका नेगेटिव एनर्जी उसकी आ रही है। मान लीजिए ताला बंद मिला, जैसे बातें हमने बताई, हॉन्टेड हाउस मिला, कबाड़ मिल गया, बंद मिल गया, टूटा हुआ चीज़ मिल, वो पहले ही खंडित चीज़ें आपको मिल गई।
कोई ऐसा मकान जिसका सामने शीशा टूटा हुआ हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करेगा, आपके ऑरा को कमज़ोर करेगा। आपकी जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम करेगी। विल पावर आपकी कम होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, जिससे आप किसी को कन्विंस करने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। ऐसा बहुत सारे सेमिनार्स में हमने देखा है, बहुत सारे सेमिनार्स में ऐसा लोगों के क्वेश्चन से या पर्सनल लोगों से भी जब हम मिले जिनके घरों का हमने विज़िट किया है तो उनके घरों में ये समस्या देखी है। वो कहते हैं हमारी बहुत अच्छी महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है या हमारी बृहस्पति की महादशा चल रही है, गज केसरी योग भी है, तो भी हमें उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही कुंडली देखने के बावजूद भी? क्योंकि आपका घर ऐसी स्थिति में था और ऐसी स्थिति में आपके घर में ये कष्ट होता रहेगा, क्योंकि आपको उसने तो अपना प्रभाव दिया। एक चीज़ प्रभाव दे रही है अपना, तो दूसरी चीज़ भी देगी। तत्वों का काम है अपना प्रभाव छोड़ना। आग का काम है अग्नि छोड़ना, जल का काम है शीतलता छोड़ना। तो आपको जब अपनी ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल है मगर आपको दूसरी तरफ से रुकावट आ गई, तो समझ लीजिए आप कामयाब नहीं होंगे। घर में आप जब लौट के आएंगे नेगेटिव एनर्जी लेके गए तब भी, और जब लौट के आए तो वो नेगेटिव एनर्जी आपने घर के अंदर एंट्रेंस करा दी। जब आप खाना खाएंगे तो लड़ाई होगी, एक दूसरे के लिए विरोधाभास रहेगा। उतने परफेक्ट जो रिजल्ट आने चाहिए थे, जितनी परसेंटेज आपकी हाई थी वो कम हो गई। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मानते हैं कंपास से तो 18 से करीब 40 डिग्री 20 के आसपास मान के चलिए, 22 डिग्री का फ़र्क मान के चलिए, उस समय आपको कष्ट होता रहेगा। उतनी परसेंटेज आपकी डाउन हुई, उतनी ही परसेंटेज आप कम कर लीजिए। अच्छा घर होने के बावजूद भी आपको कष्ट हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्रयास करेंगे 2-3 पार्ट में बनाएं। इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर मिल सकें। अब मान लीजिए आपका पूर्वमुखी घर है, उत्तरमुखी तो बहुत श्रेष्ठ माना, पूर्वमुखी घर है। पूर्वमुखी घर में अगर सामने आपके, आप कहते हैं पूर्व की सूरज की किरण आ रही है, कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, किसी भी तरीके का धार्मिक स्थल है, स्कूल है, या कोई बड़ा पेड़ है, बड़ा टावर है, यहाँ पर ऐसा है कि जो बिल्डिंग बहुमंजिली बनी हुई है या बिल्डिंग के आसपास दोनों ख़राब घर हैं, अच्छे घर नहीं, उन पे टावर लगे हुए हैं आजकल, जैसे मोबाइल टावर लगे, उन सब का शैडो आपके घर पे उगते सूरज से पड़ रहा है। तो जान लीजिए आपको प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम होगी। बच्चों के उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बहुत एफर्ट्स करेंगे बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, ये भी एक कारण है। आप मेहनत करेंगे बिजनेस नहीं चलेगा, आप मेहनत करेंगे जॉब में हर्डल्स आएंगी, आपकी रुकावटें बढ़ती बढ़ती रहेंगी, आपकी रुकावटें कम नहीं होने वाली। अगर आप इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी चाहे कुंडली के अंदर कितना ही बड़ा योग हो, सूर्य आपकी कुंडली में बलवान हो, उच्च के सूर्य हों, आपकी कुंडली में मंगल भी उच्च के हों, तब भी आपको कष्ट होगा। क्योंकि जैसे मौसम का असर हो रहा है, ठीक ऐसे ही वास्तु की नेगेटिविटी आप तक आ रही है, और आपके मुख्य द्वार से जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी का वास होना चाहिए था यूवी रेज के द्वारा आपको मिलता है सूर्य को जल देने से, वहीं ठीक उगते सूरज की किरण ना आके नेगेटिविटी आपके घर में एंट्री कर रही है। इसका क्या है निवारण, कैसे बचें इससे, अभी हम बात करेंगे पहले साउथ की और पश्चिम की, उसके बाद वीडियो में इसका निवारण भी बताएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके।
जय श्री कृष्ण।